Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing control and coordination का session number 2. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends, and subscribe करो channel को right away. So आज के सेशन में हम बायोलॉजी का एंड आपकी ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले, दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन. तो आज के पूरे सेशन में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अपना ब्रेन फ्रेश कर लो और ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. सो लेट अस बिगिन विद ब्रेन. नाउ वी नो कि ब्रेन जो होता है दैट्स द मास्टर ऑर्गन, यू कैन से, है ना. मास्टर ऑर्गन, पता नहीं कितने कितने फैंसी नाम है ब्रेन के, करेक्ट. सो इट इज़ द मास्टर ऑर्गन बिकॉज ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर एंटायर ह्यूमन बॉडी. ठीक है, एंटायर ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन ही होता है, बिकॉज ब्रेन नहीं है तो कुछ नहीं. ब्रेन और हार्ट लाइक दैट, यू नो. आप सोचते कैसे हो, आप कुछ किसी चीज़ को हाथ लगाया, गर्म है, कुछ है, तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो टूवर्ड्स दैट थिंग. ऑल ऑफ थिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रेन. Now brain is located in the skull cavity. As you know, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है. Now let's do one activity, okay? I want you, जहाँ पे आपके बाल होते हैं ना, on the hair side, do a knock knock. Do a knock knock over there. There is something hard on it, correct? जब भी आप जिसको आप अपने सर पे हाथ लगा रहे हो, दैट्स नॉट योर ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज सॉफ्ट, इट्स अ ऑर्गन. बट ये जो हार्ड पार्ट होता है दैट इज द क्रेनियम. Cranium is a bony structure, you can also call it as a bony box, है ना, that protects the brain. तो यहाँ पे हमारा ब्रेन आ गया और दिस इज योर क्रेनियम. सो जब भी आप नॉक नॉक करते हो वो क्रेनियम पे नॉक करते हो, बिकॉज देखो कितने टाइम हमारे सर पे कुछ लग सकता है, कोई हमको मारता है सर पे, अगर ब्रेन होगा तो इट विल डायरेक्टली गेट डैमेज्ड, इजंट इट. सो इस वजह से हमारा प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम होता है. नॉट ओनली क्रेनियम, वी बेसिकली हैव थ्री थिंग्स. ठीक है, तीन चीज़ें होती है. क्या, लेट मी इंसर्ट अ स्लाइड इफ पॉसिबल. एक ब्लैंक स्लाइड, हाँ बेटर. सी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, दिस इज एक्चुअली अ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. वॉट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन. ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए देर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज क्रेनियम, second is meninges, and third one is CSF, that is cerebrospinal fluid. This is, I want you guys to take a screenshot, note it down. This is a board exam question. Okay, ये एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, so make sure to नोट इट डाउन. सो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए देयर आर थ्री लेयर्स. क्रेनियम जो हमारा बोन्स होते हैं, राइट, द एंटायर बोन्स का स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द स्कल, है ना, वो क्रेनियम होता है. मेनिंजेस की बात करें तो देयर आर थ्री मेम्ब्रेनियस लेयर. मेम्ब्रेन जैसे लेयर्स होते हैं तीन. दैट इज, ब्रेन से सबसे क्लोजेस्ट होता है पिया मेटर, फिर आर्कनॉइड मेटर एंड दूरा मेटर. तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं टूवर्ड्स द अंदर से. सो ब्रेन से सबसे नज़दीक कौन सा होता है, पिया मेटर, फिर आर्कनॉइड और फिर दूरा मेटर. दूरा मेटर सबसे ऊपर होता है, ठीक है, फिर स्कल आ जाता है और फिर स्किन आती है. ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेनियस लेयर है, कोई फ्लूइड नहीं है, मेम्ब्रेन्स है. ओके, और इन सब के बीच में होता है CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो आर्कनॉइड मैटर, पिया मैटर, ऑल ओवर इन सब मेनिंजेस के बीच में होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इट हेल्प्स फ्रॉम, इट हेल्प्स अगेंस्ट यू नो मैकेनिकल शॉक्स, है ना. मैकेनिकल शॉक्स मतलब कोई अगर आपके सर पे आके हाथ मार देता है, सो यू दैट उस शॉक से प्रोटेक्शन के लिए वी हैव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो यू सी, ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है कि हमारे ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन सच अ वे, तीन प्रोटेक्शन लेयर्स है, क्रेनियम, मेनिंजेस, CSF सब है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, डू रिमेंबर इट. ऑल राइट. So as I said, cerebrospinal acts as a
cushion. ठीक है, it is even present in the ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord. Cerebrospinal, brain और spinal cord दोनों में ही ये fluid present होता है. ओके, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मटेरियल्स एक्सचेंज करने के लिए, और कोई भी शॉक होता है तो उसको एब्जॉर्ब करके उसको नलिफाई कर देता है. ऑलराइट, अब रीजन्स ऑफ द ब्रेन. हमारे ब्रेन के 3 मेजर रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन मतलब सबसे ऊपर वाला, हाइंड ब्रेन मिडल वाला, मिड ब्रेन मिडल वाला, और हाइंड ब्रेन सबसे पीछे. ओके, बैक ऑफ योर नेक वो हाइंड ब्रेन होता है. सो फोर ब्रेन, mid brain, hind brain has some parts included in it. First one, the forebrain. Okay, it is also known as prosencephalon. Mostly board exam में नहीं आता, but if you want to remember, you can remember. क्या ये नाम नहीं आता, but these parts will come. Okay, so prosencephalon or the forebrain includes of the 3 parts: cerebrum, thalamus, and the hypothalamus. Okay. और थैलामस प्लस हाइपोथैलामस बना के डायएंसिफेलॉन बनाते हैं ऑफ द फोर ब्रेन. ठीक है, ये डायएंसिफेलॉन प्रोसेंसिफेलॉन नहीं याद रखो तो भी चलेगा. सो सेरेब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस आर प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन. अब इनके फंक्शंस पढ़ते हैं. Cerebrum. Cerebrum, it is also known as the cerebral cortex, and it is the 85%. सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो cerebrum ही होता है. 2 हेमिस्फीयर, एज यू नो वी हैव 2 साइड्स ऑफ द ब्रेन, राइट. सो यहाँ पे एक पार्ट और ये दूसरा cerebral हेमिस्फीयर, और ये कनेक्टेड होते हैं बाय द कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम जैसे वो होते हैं बंच ऑफ टिश्यूज, उनसे कनेक्टेड होते हैं. किससे? कार्पस कैलोसम से. ऑल राइट, ठीक है. नेक्स्ट, हर इनके पास हॉलो होते हैं इंटरनली. दिस इज अ स्ट्रक्चर. ठीक है, इंटरनली ये ऑलमोस्ट हॉलो होते हैं, बट इनका मेजर फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये न्यूरॉन से बने होते हैं. दिस इज जस्ट वाइट मैटर. ठीक है, अब फंक्शन इंपॉर्टेंट है. अब इसमें क्या होता है ना, इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स. इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल पावर, सोचने की क्षमता, रीजनिंग, इन्वेंशन, प्लानिंग, मेमोराइजिंग, ये सारी चीज़ें सेरिब्रम कंट्रोल करता है. सो मेजरली दैट मीन्स जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको याद करने के लिए वो भी आपका सेरिब्रम ही परफॉर्म करता है. टॉक अबाउट द थैलामस. थैलामस, इट हेल्प्स टू प्रेशर इम्पल्सेस टू द सेरिब्रम. जो पेन जो होता है ना प्रेशर इम्पल्सेस का, उसको सेरिब्रम तक नलिफाई करता है. So it wraps around the structure called thalamus. It's a major coordinating center for sensory and motor signaling. Okay. Hypothalamus. Hypothalamus मतलब थैलामस के नीचे. ये रहा थैलामस, इसके नीचे वाला पार्ट इज hypothalamus. Hypothalamus again, it helps you for your body temperature, urge for eating, sexual behavior, expression of emotional reactions and all of it. ठीक है, सो आपको प्यास लग रहा है, बाप रे प्यास प्यास, भूख भूख है ना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन, ऑल ऑफ दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर हाइपोथैलामस. कमिंग टुवर्ड्स अवर फोर ब्रेन पे है, तो इधर हमारे सारे डिफरेंट विजन, स्पेल, स्पीच, टच, इन सब के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. नाउ द मिड ब्रेन. द मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेसेंसेफेलॉन. Mesencephalon is the midbrain. It acts as a bridge. हाइंड ब्रेन और फ्रंट ब्रेन के बीच का ब्रिज जो होता है मिड ब्रेन. ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं पढ़ते, बस इसका ओवरऑल फंक्शन पढ़ेंगे. सो मूविंग ऑफ अ चेयर, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पुलिंग बैक ऑफ हैंड व्हेन टचिंग, ऑल ऑफ दिस इज कंट्रोल्ड बाय आवर मिड ब्रेन. देखो, यू सी अ चाइल्ड, एक बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बच्चा, वो भी अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, हम उसको सिखाते हैं आंखें ब्लिंक. नो, इट इज इनवॉलेंटरी, है ना. ये इनवॉलेंटरी जो एक्शन है दैट इज कंट्रोल बाय मिड ब्रेन, अपने आप होते हैं. नो वन हैज टू टीच यू कि ऐसा करो. नो, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली बाय इट्स ओन सेल्फ, है ना. अब आते हैं हाइंड ब्रेन पे. हाइंड ब्रेन ऑल्सो नोन एज हम्बेनसेफेलॉन. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम. अब देखो, सेरिबेलम ये छोटू सा पार्ट होता है और सेरिब्रम ये पूरा पार्ट होता है. सो सेरिब्रम,
फोर ब्रेन, सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन, रिमेंबर इट। ठीक है। अब सेरिबेलम, सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं बिकॉज एकदम छोटू सा होता है, मिनी ब्रेन लगता है ये। सो इट वो हमारे एकदम बेस पे होता है, क्योंकि यू नो द पीछे वाला पार्ट ऑफ योर नेक, दैट इज योर सेरिबेलम, and it has many cortex made up of gray matter. It appears like it has white matter in the median section. It appears like branching tree. ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? If you have ever noticed, we all of us walk in a straight line. Have you ever noticed that we all walk in a straight line automatically, right? We walk in a straight line because that is involuntary action or controlled by a cerebellum, है ना। सो पिकिंग अप अ पेंसिल, हम लोग जो व्हाट डू आई से, यू नो द एक्शंस व्हिच वी डू, एक्शंस करना विद परफेक्शन, है ना, विद परफेक्शन। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल इधर है, आई एम पिकिंग समथिंग हियर, नो राइट, आई नीड द परफेक्शन कि हम, हाँ जिधर पेंसिल है वही हमने उठाया है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। अब बात करते हैं मेडुला, also known as medulla oblongata. Medulla oblongata is the lowest part of the skull. At the base पे होता है इधर, it's a triangular kind, और इससे फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाता है। सो इफ दिस इज योर ब्रेन, यहाँ पे आपका मेडुला आया और फिर नीचे तक ये कनेक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। अब इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे कि बीपी, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ऑल ऑफ इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। अभी आप कुछ टेस्टी खाना, आई वांट टू ईट दिस राइट नाउ, दैट सैलिवेशन ना, वाटरिंग, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ब्लड प्रेशर, मेडुला ऑब्लोंगाटा। वॉमिटिंग जब होती है, दैट इज ऑल्सो, अभी आप तो नहीं, आज वॉमिटिंग करने का मन हो रहा है चलो करते हैं, नो, इट्स इनवॉलेंटरी ना, जब होनी अपने आप होती है वो। सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब पॉन्स, पॉन्स की बात करें तो इट्स अ रिले सेंटर बिटवीन द सेरिबेलम एंड द फोर ब्रेन। सेरिबेलम और फोर ब्रेन का जो बीच का कनेक्शन सेंटर है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर, दैट इज पॉन्स। अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, सो स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज, ओके, मेडुला टू लंबर रीजन तक वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ऊपर की होती है सर्विकल कैविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की थोरैसिक कैविटी, थोड़ा नीचे जाओ आती है हमारी लंबार कैविटी, ठीक है, और फिर एंड में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के होता है सेक्रम कैविटी, और द टेल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉकेक्स। सो दीज आर द डिफरेंट यू नो चेम्बर्स वी हैव इन अ बॉडी, यू कैन से, ठीक है। इसका भी थोड़ा पढ़ लेते फिर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का। सो इट इज अगेन इन सच वे, इंटर न्यूरॉन अंदर जाते हैं, यहाँ से मोटर न्यूरॉन बाहर निकलती है, वाइट मैटर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है ऑन द इनर एंड आउटर साइड्स। It is filled with cerebrospinal fluid again. Okay, let us again make the same flow chart. What all things are there for your protection? ये भी may be question आ सकता है, right? I have never seen this, but yes. So, for spinal cord, what all things are there for protection? As for, yeah, two चीज़ें होते हैं। पहले तो हमारा cerebrospinal fluid होता है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, और दूसरा होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? नथिंग, दैट्स योर बैकबोन, है ना। तो जब भी आपका बैकबोन जो होता है, दैट आल्सो एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ प्रोटेक्शन फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड, और सेरिब्रोस्पाइनल भी अगेन शॉक प्रूफ के लिए। अब जब भी आपके कमर में दर्द होती है, द पेन, इट्स नॉट इन योर स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड का कोई मूवमेंट से रिलेशन है, वो तो नर्वस सिस्टम है, बट आपका बैकबोन पेन करता है। सो अगेन मेनिंजेस भी होती है, ड्यूरामेटर, आर्कोनॉइड, पियामेटर भी होता है ना, सो यू कैन इवन इंक्लूड मेनिंजेस हियर। सो सारा सेम है, बस ब्रेन में क्रेनियम होता है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमारा ब्रेन को कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, और एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन ब्रेन, मसल्स ऑफ द थोरैकिक रीजन एंड लिम्स। इन सबको साथ में वायरे वायरे मिला के हमारा नर्वस सिस्टम तैयार होता है। एज आई सेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन,
और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वी हैव ऑल द नर्व्स, हमारी सारी नर्व्स होती है। एंड विद दैट वी कम एट द एंड ऑफ अ सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हमने आज का सेशन ख़त्म कर दिया है, वेर वी डिस्कस्ड अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, functions, brain का structure and function. If any queries, feel free to ask me in the in the comment section. I'll be seeing you guys in the next video. So then take care and goodbye.